हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस। मैं आकाश कोहली। ग्रुप 15 हम कवर कर चुके थे प्रीवियस 2 पार्ट्स में, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड अगर अभी आप तक नहीं देखे हैं, आपने नहीं देखे हैं, तो मैं लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी आपको। जाके आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कवर करें, उसके बाद ये थर्ड पार्ट कंटिन्यू करें। थर्ड पार्ट में आज हम जो कवर करने वाले हैं वो ग्रुप 16 एलिमेंट्स को कवर करने वाले हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो देख लीजिए। लाइक एज ऑक्सीजन, सल्फर, सेनेलियम, टेरिलियम, पोलोनियम एंड लिब्रियम। ये सभी ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल में है, जो ग्रुप 16 को कंप्लीट करते हैं। दिस इज समटाइम नोन एज, ये कभी कभार चैल्कोजेंस के नाम से भी जाने जाते हैं। चैल्कोजेंस यानी कैल्कुलेंस के भी नाम से जाने जाते हैं, चैल्कुलेंस ग्रुप भी कहा जाता है। ये एक ग्रीक वर्ड है। दिस नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्रॉम ब्रास पॉइंट। ये एक ब्रास पॉइंट ग्रीक वर्ड है, ब्रास पॉइंट उसे लिया गया है, जिसका नाम रखा गया है चैल्कोजेंस एलिमेंट्स। ठीक है, इस ग्रुप को चैल्कोजेंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम पेज नंबर नेक्स्ट अकरेंस की बात करते हैं। ठीक है, अकरेंस क्या क्या रहता है? ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। यानी ऑक्सीजन ऐसा एक मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ पर। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 46.6% बाई मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट का कितना है? 46.6%। क्वेश्चन कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि अर्थ क्रस्ट पर ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत मास कंटेन करता है, तो 46.6% करता है। ड्राई एयर में जो ऑक्सीजन कंटेन रहती है, वॉल्यूम जो कंटेन रहता है, उसका कितना रहता है? 20.946%। जब कभी देखते हैं हम एविडेंस सल्फर के देखते हैं अर्थ क्रस्ट में, तो सल्फर का 0.03 से 0.1% तक। कंबाइंड सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरी एज सल्फेट सच एज, जैसे जिप्सम। जिप्सम का एक अदर नेम भी लेते हैं। जिप्सम को जब हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमने क्लास 10th में कवर कर चुके हैं। ये सभी और दे रखे हैं आपके। गैलिजिना दे रखा है, PVS, जिंक ब्लेंड्स, ZnS, कॉपर पायराइड, CuFeS2, ये सभी दे रखे हैं आपके। कुछ और मटेरियल्स रहते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग्स, प्रोटीन्स, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर, वुल कंटेन सल्फर। जो सल्फर के साथ कंटेन करके चलते हैं, सल्फर जो कंटेन करके चलते हैं, वो मटेरियल आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स में गिने जाते हैं। सेलेनियम एंड टेरिलियम आर फाउंड। सेलेनियम और टेरिलियम होता है वो फाउंड एज मेटल, एक मेटल की तरह पाया जाता है। सेलेनियम और टेरिलियम इन सल्फर ओर्स में ये पाए जाते हैं। अब ग्रुप 16 एलिमेंट की बात करते हैं, तो इट सिंबल इज Lv, यानी कि लेब्रोनियम का एटॉमिक सिंबल जो होता है वो Lv होता है। एटॉमिक नंबर इसका 116, एटॉमिक मास 292। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सिंपल सा इनका क्लियर है तो 4f14, 4d10, 7s, 7p6 Rn, यानी Rn को कंटेन कर दिया जाए 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे Rn से लेकर बच्चे को चाहिए, यानी 116 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। It has been produced only a very small amount, has very short half life। कुछ छोटी से अमाउंट में, कुछ शॉर्ट हाफ लाइफ तक ये बनता है। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। दिस लिमिट द स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ Lv। इसकी लिमिट्स को स्टडी किया जाता है प्रोबेबिलिटीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ Lv में। एक्सेप्ट दे रखा है लिवरी में इम्पोर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अदर देन द ग्रुप 16। ग्रुप 16 के अलग था किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका किया है, तो टेबल 7.6 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नीचे दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिए। एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ही है, और उसके बाद 16 SeA, TeA और PO का ही। एटॉमिक मास देखा जाए तो 16, 32, 78.96, 127.60, 2110 और 210 यानी 210.0। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाए तो हीलियम 2s2 2p6, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखा है, Ne 3s2 3p4, और स्कैनेडियम का किया जाए Fc का तो आपका ArCd10 4s2 4p6।
कोवलेंट रेडियस की बात करते हैं। कोवलेंट रेडियस जो निकल के आ गया आपको पिकोमीटर में निकल के, ऑक्सीजन की कितनी 66, सल्फर की 104, 117, 137, 146, ये रही आपकी कोवलेंट रेडियस। आयनिक रेडियस की बात करें जो 144 होगी, 140 होगी ऑक्सीजन की, 184 सल्फर, ऐसी 198, 221 और 230। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस के 141, माइनस के 200, जितनी भी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि दिखाया गया सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में कंटेन की जाएगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है 1314, 1000, 941, 869 और 813 आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिविटी दे रखी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, वो सब टेबल में आपके गिवन है। ऑक्सीडाइजेशन स्टेट दे रखा है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन शोज ऑक्सीडाइजेशन स्टेट्स +2 +1 इन ऑक्सीजन फ्लोराइड ऑफ OF2 एंड O2F2 रेस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाता है 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 का, ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे 6, जिनका एंड NS2 और NP4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनका होगा, यानी NS2 और NP4 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाएगा ग्रुप 16 के एलिमेंट का। एटॉमिक आयनिक रेडियाई, तो ड्यू टू इंक्रीशन के कारण इनका जो आयनाइजेशन रहेगा ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप टू बॉटम में हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनकी आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेंगी। द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउएवर एक्सपेंशली स्मॉल, ऑक्सीजन एक ऐसा है जिसका साइज घटता जाता है, ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका साइज घटता जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बात कर चुके थे। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाएगी जब डाउन ग्रुप में हम डाउन जाते जाएंगे। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इसका साइज जैसे जैसे बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे वैसे कम होती जाएगी। कि द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स रहेंगे उनकी लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी वैल्यूज कंपेयर टू ग्रुप 15, ग्रुप 15 की अपेक्षा इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी वो कम रहेगी। ग्रुप 15 की कैसी थी, हाई थी। और इनफैक्ट देखा जाए अगर तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट ऑफ नेचर, बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन, कॉम्पैक्ट नेचर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का, इट हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैसी रहती है, नेगेटिव, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है सल्फर के मुकाबले। हाउएवर फ्रॉम द सल्फर ऑनवर्ड्स द वैल्यू अगेन बिकम्स लेस नेगेटिव अप टू पोलोनियम, पोलोनियम से और कम नेगेटिव हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा नेक्स्ट टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू अमंगस द एलिमेंट, तो हम सिंपल से जाते हैं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट जो हैं वो हैं आपके फोन। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं आपके वो हैं फोन, यानी कि फ्लोरीन और ये ऑक्सीजन और ये हैं आपके नाइट्रोजन। जो सबसे ज़्यादा रहेगी ना वो रहेगी फ्लोरीन की नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड जो रहेगी आपकी वो नंबर सेकंड रहेगी ऑक्सीजन, नंबर थर्ड जो रहेगी वो नंबर थर्ड रहेगी नाइट्रोजन। तो हम सिंपल सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वो है फ़ोन। क्या है, फ़ोन, FON, फोन, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नियोन, सॉरी नाइट्रोजन। हट जा, हट गए।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड एंड केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी ऑक्सीजन स्टेट का देखा जाए तो ट्रेंड सिंपल सा रहता है इसका, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट रहेंगे एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, एक नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट रहेंगे, वो देंगे -2। ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज द डाउन, डाउन ग्रुप में हम ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो -2 ऑक्सीजन स्टेट आएगा। पोलोनियम हार्डली शोज, पोलोनियम मुश्किल से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो आउट कराता है। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई, अभी पता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ऑक्सीजन की रहेगी वो कैसी रहेगी, बहुत हाई रहेगी, बहुत हाई, ठीक है। इसलिए जो ऑक्सीजन स्टेट जो बन के आएगा OF2 का, वो कितना बन के आएगा, +2 स्टेबिलिटी रहेगी इसकी। ऑक्सीजन स्टेट बट +4 एंड +6 एंड मोर कॉमन एग्जिस्ट +2 +4 एंड +6, ये आपकी रैंक। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, एनोनिमस बिहेवियर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एनोनिमस बिहेवियर जो रहेगा वो एनोनिमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एनोनिमस बिहेवियर जस्ट लाइक अ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड। पी ब्लॉक के जो सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट रहेंगे उनकी वजह से इट्स साइज, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका साइज छोटा होने के बावजूद जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है वो कैसी रहती है, हाई रहती है। वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ इफेक्ट, अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो वो लिया जाता है वाटर का। वाटर के बीच में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग स्ट्रांग रहती है, विच इज़ नॉट फाउंड इन H2S, जो H2S में देखने को नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट कुछ टॉपिक और हैं आपके, डाई ऑक्सीजन तो ख़त्म ही करते हैं इसे आज। नेक्स्ट बात करते हैं द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट्स। ऑक्सीजन लिमिट के डी ऑर्बिटल में कोवैलेंसी टू 4 इन प्रैक्टिस जब करेंगे तो कोवैलेंसी ऑफ 4 निकल के आएगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरे अगर शब्दों में कहा जाए, इन केस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप द बैलेंस सेल कैन बी एक्सपेंडेड एंड कोवैलेंस एक्सीड 4 जैसे फर्स्ट दे रखा है आपका रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्टिविटी रहेगी। तो रिएक्टिविटी से हाइड्रोजन की बात की जाए तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 की जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टाइप H2E, हाइड्राइड की फॉर्म कंटेन करेंगे जब H2E, E की जगह ऑक्सीजन हो सकता है, S हो सकता है, Se हो सकता है, T हो सकता है, PO हो सकता है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स आर गिवन इन द टेबल 7.7, आगे जो टेबल आएगी 7.7 उसमें हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज गिवन होंगी। देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, उनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा कब, वाटर से H2TE तक जाएगा जब, वाटर से H2TE जाएगा जब। तो ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट, यानी कि सभी हाइड्राइड सिर्फ किसको छोड़कर, वाटर को छोड़कर, all the hydrides except water possesses reducing property and this character increasing from H2S to H2ET। एंड नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। अभी 7.7 की टेबल की बात की थी, डिस्टेंस पिकोमीटर में कितना रहेगा, 96, 194, 134, 144 और 169। डी एसोसिएशन कॉन्स्टेंट की बात करते हैं तो ये पूछ लेते हैं आपसे, डी एसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है वो देख लीजिए। एंगल क्या रहेगा, HEH के बीच में एंगल 104, N2 92, 91 और 90, ये आपके रहेंगे। अब रिएक्टिविटी, तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी क्या रहेगी, ऑक्सीजन का सिंपल थी ऑल दिस एलिमेंट्स फ्रॉम ऑक्साइड, ऑक्साइड के जितने भी एलिमेंट्स जो मतलब जितने भी एलिमेंट्स जो ऑक्साइड बना रहे हैं ऑफ द EO2 से लेकर EO3 टाइप, जिसमें E, S, SC, T और PO हो सकता है, ओजोन यानी O3 एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आर गैसेज, ये एक ऐसी गैसेज हैं जो SC2 जो सॉलिड के फॉर्म में ये कन्वर्ट
करा सकते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो रिड्यूसिंग रहेगी वो उनका डाइऑक्साइड डिक्रीजिंग जो रहेगा वो रहेगा SO2 से लेकर TeO2 तक। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन से जो रहेगा तो हैलाइड डिक्रीजिंग इन द ऑर्डर जो रहेगा वो पूछ लेता है आपसे कि द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्डर बताइए। तो जो ऑर्डर रहता है ना आपका वो ये रहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट वो सब छोड़ रहे हैं हम। डाइऑक्सीजन कैसे बनती है? व्हेन KClO3 को जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 तब मिलता है आपका 2KCl और 3O2। अब थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन जब 2Ag2 को ब्रेक किया जाएगा तो किस में टूटेगा? 4Ag और O2 में। और HgO को ब्रेक किया जाएगा तो Hg और O2। 2Pb3O4 को ब्रेक किया जाएगा तो 6PbO और O2। PbO2 को ब्रेक किया जाएगा तो PbO और O2 में ब्रेक हो जाएगा आपका। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो 2H2O2 ब्रेक होगा 2H2O और O2 में, 2H2O और O2 में आपका ब्रेक हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो डाइऑक्सीजन इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। डाइऑक्सीजन एक ऐसी कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो एक्सटेंड होकर बढ़ जाती है 3.08 सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 100 सेंटीमीटर क्यूब तक अगर वाटर को 293 केल्विन पर हीट किया जाए। जो ऑक्सीजन एटम हैज़ 3 स्टेबल आइसोटोप्स, 3 आइसोटोप्स रहते हैं O16, O17 एंड O17। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इज यूनिक रहता है कि पर मैग्नेटिक स्पीड हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्लास 9th की बुक में आप यूनिट 4 में पढ़ चुके होंगे। ओके, कुछ रिएक्शन दे रखी हैं। सम रिएक्शंस ऑफ डाइऑक्सीजन विद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अदर केमिकल। CaO2 बनाएगा CO2, 4Al प्लस O2 बनाएगा 2Al2O3, P4 5O2। ये रिएक्शंस बनाएगा। रिएक्शंस आपके सामने दे रखे हैं, इसके शॉर्ट ले सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो सम एग्जांपल्स कैटालाइज्ड विद, फॉर एग्जांपल ये दे रखा है आपका S2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 2SO3। ठीक है, यूजेस कुछ हैं तो यूजेस में ज़्यादा बता नहीं रहा क्योंकि यूजेस ज़्यादा पूछे नहीं जाते। सिंपल ऑक्साइड की अगर रिएक्शन आपसे पूछ लेता है, ऑक्सीजन कैन बी सिंपल, ऑक्सीजन को सिंपल फॉर्म में किया जाए तो MgO और Al2O जब मिक्स किया जाएगा Pb3O4 Fe3O4। ये कुछ रिएक्शन दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए SO2 कंबाइंस विद वाटर, SO2 को अगर कॉपर के साथ वाटर के साथ कंबाइन किया जाता है तो H2SO3 आपका कंटेंट एक एसिड बनाता है। CO कंबाइंस विद वाटर, CO को वाटर के साथ कंबाइन किया जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के तैयार कर देगा आपका। इन जनरल प्रॉपर्टीज़ यानी मेटेलिक सॉल्ट की बात करते हैं। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक, ज़्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। रिएक्शंस देखी जाए तो Al2O3 रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज एल्कलाइड। जब Al2O3 को रिएक्ट कराया जाएगा एसिड के साथ तो वो हमें क्या प्रेजेंट करेगा? एल्कलाइड प्रेजेंट करेगा। सच ऑक्साइड, कुछ ऑक्साइड जो होंगी इसकी वो क्या कहलाएंगी? न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाएंगे। एग्जांपल न्यूट्रल ऑक्साइड का CO, NO और N2O। ओजोन की बात करें तो ओजोन इज अलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ओजोन एक अलोट्रॉपिक फॉर्म है। दिस ओजोन लेयर, ये जो ओजोन लेयर रहती है प्रोटेक्ट्स करती है हमें कैसे? UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। रिएक्शन अगर देखा जाए, प्रिपरेशन की बात करते हैं कि व्हेन अ स्लो ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन, जब स्लो ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन को पास आउट किया जाएगा, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कन्वर्जेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन 10% अकर्स में, तो उसका जो प्रोडक्ट बन के आएगा ना, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज ऑक्सीजन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। कैसे कहलाएगा? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके सल्फर एलोट्रोफिक फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें,
कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई एरर आपको दिखती है वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए, मुझे ऐसे पता नहीं लगती, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी ये फैल सके। थैंक यू।